मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हो हंगामे के बीच झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक कुछ संशोधन के साथ अब पास कर दिया गया है। बिल में नकल करने पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि बीजेपी ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग कर दी है, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिल को छात्र हित में करार देते हुए नकल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि बीजेपी ने बिल के खिलाफ अदालत में अपील करने की बात कही है। चारों तरफ से दरवाजा खोला जाए और आवाज को दबाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर प्रवर समिति को भेजते हुए निर्देश के साथ और इसमें 30 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट लिया जाए। ये अगर विधेयक पास हो गया अध्यक्ष महोदय, तो हजारों लाखों छात्र छात्राएं सड़क पर उतरेंगे इस विधेयक के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी लाया है अध्यक्ष महोदय, और कोई 2023 में लाया, कोई 2022 में लाया, कोई 2001 में लाया। अध्यक्ष महोदय, अपने उन प्रावधानों को भी इनको पढ़ लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसमें लोगों ने कितने सालों तक सजा और किस तरीके के प्रावधान रखे हैं। हम लोगों ने तो फिर भी बहुत कम किया है अध्यक्ष महोदय, बल्कि इन लोगों ने तो और कड़ा किया। और अध्यक्ष महोदय, आज इनको ये खराब लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, 20 साल तक यहाँ के नौजवानों के साथ जो इन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया अध्यक्ष महोदय, और आज जब बड़े पैमाने में ये वैकेंसी निकल रही है, जहां यहाँ पहले 75% लोग बाहर से आते थे, आज वहीं पर मात्र 20% ही लोग घुस पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वहीं बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने कहा है कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने माफी नहीं मांगी तो वो उनका जीभ खींच लेंगे और पटक पटक कर मारेंगे। इरफान अंसारी ने सदन में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उनके बयान पर भड़के बीजेपी विधायक ने भी आपा खो दिया है। भी नहीं मांगता है तो इसको जेब खींच लेंगे, जेब खींच लेंगे इसको। ये चाहता है कि हम हिंदू धर्म के मंदिर में जाएं और मंदिर में जा करके चुन्नी ओढ़ करके इसके बाद में हिंदुओं का अपमान करें। ये कभी बोलता है इसका बाप कि हमारा पूर्वज जैसे ये जादव था, अभी कभी बोलता है कि हम रविदास थे। तो इसका कौन नस्ल का ये आदमी है और इसको पता लगाना पड़ेगा। अब ये अपने आप को जो बिगड़ेल जैसा बोलता है, हमारे आदिवासी नेता को हम लोग बोलता है, ये माफी मांगे नहीं तो इसको हम लोग नहीं माफी मांगने के बाद पटक पटक के मारेंगे इसको। औकात इसको हम बता देंगे, हम लोग ये औकात में रहने का काम करेंगे। वहीं झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान को लेकर अब खूब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने की बात कही है। वो अपनी कुर्सी से उठे और मारने के लिए इरफान अंसारी की ओर दौड़ पड़े और इसी दौरान सदन में अप्रिय हालात हो गए। दोनों ही तरफ से काफी देर तक नारेबाजी होती रही। हालात को बिगड़ता देख स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने हंगामे करने वाले विधायकों को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने विधानसभा के मार्शल से बीजेपी विधायक को कुर्सी पर बैठाने के लिए कहा। स्पीकर ने यह भी कहा कि वो गलत आचरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसन पर जाइए, आसन पर जाइए, निकालिए इसको, निकालिए इसको, निकालिए। आप अखाड़ा है क्या? अखाड़ा है, करिए। आप इनको आसन पर ले जाइए। आसन कड़ा रुकलेगा, आसन कड़ा रुकलेगा, हम बता देता है। इनका आचरण ठीक नहीं है। एक तो वो गलत बयान किया, वो सही बात है, और इनका आचरण सभी गलत आचरण है। ठीक है, बात बोले, बात तो बोले, एकदम छोड़ के मारने के लिए चला जा रहा है, तो गलत बात है। करिए, करिए आसन को, करिए आसन में बैठिए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए आसन पर, बढ़ाइए उनको आसन पर बैठाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए उनको आसन पर बैठाइए। अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है, अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है, बढ़ाइए उनको आसन पर। आचरण
संविधान नहीं जानता है, संसदीय मर्यादा नहीं समझता है, पढ़े लिखे आदमी बोलता है अपने आप को, एकदम पाकिस्तान के चला जाता है। आप असद को चुनौती दे रहे हैं। अरे और झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता की हरकत की कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बहुत कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक की हरकत ने लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने बीजेपी विधायक के व्यवहार को अनुचित बताते हुए उन्हें सदन से निष्कासित करने की मांग की। लोग मारने पर उतारू हो जाए, सदन को अखाड़ा मान बैठे, यह कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमें लगता है कि सदन को इस पर कठोर होना चाहिए। इसीलिए हमने माननीय अध्यक्ष जी को कहा कि ये परंपरा गलत हो जाएगी, ये व्यवस्था गलत हो जाएगी, ये व्यवस्था को धत्ता बताने वाला यह दृश्य हो जाएगा। और पुनः आपने देखा होगा कि हमने कहा कि भाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जिनके दल के सदस्य इस प्रकार से व्यवहार करते हो, मारने पर उतारू हो जाए, मारने पर उतारू हो जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। मेरा तो यही आग्रह होगा। वहीं झारखंड विधानसभा में हुए हंगामे पर आजसू विधायक सुदेश महतो ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और हर किसी को मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर का काम हालातों को संभालना है। उनके द्वारा जो कहा गया कल परसों वो भी अच्छा नहीं था और ये विधानसभा अध्यक्ष को दोनों को प्रॉपर मौका देके पटाक्षेप करना ही इसका मूल रास्ता होना चाहिए था। कभी भी सदन के अंदर हर किसी को अपने आचरण का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक उदाहरण है। इससे पहले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने यह कहा कि सदन में बाबूलाल मरांडी के बारे में दिए गए बयान को डिलीट कर दिया गया था, पर किसी को उस बयान से ठेस पहुंची है तो वो खेद व्यक्त करते हैं। इरफान ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। आदिवासी समाज तेज कैसे हो सकता है, ये मैंने नहीं कहा। ये बात सदन की प्रॉपर्टी है, वो डिलीट भी हो गया वहां पर। मैंने कहा कि आदिवासी कभी भी भाजपा का नहीं हो सकता है, ये साथी नहीं हो सकता ये समाज। इसको केवल क्रॉप किया। ये भाजपा के लोग जब हमारे राहुल गांधी जी को नहीं छोड़े, कह दिया आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, ये क्रॉप था इस शहर का। मेरी बातों को भी क्रॉप किया गया। मैं कहना चाहता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भाजपा के लोग पहले हिसाब दे, जब तक मैं हिसाब नहीं ले लूंगा। मैं आदिवासी सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा नेता इरफान अंसारी आदिवासियों का, दिन रात में काम करता हूं इसके लिए। और बेवजह क्रॉप करके अगर आप वीडियो चला रहे हैं, मैं ट्विटर में देख रहा हूं, जब सदन का प्रॉपर्टी है, सदन का मामला, सदन में माफी मतलब सॉरी हो गया था वहां, इसको हाईलाइट करने की क्या बात था। झारखंड में मेडिकल सीट अलॉटमेंट को लेकर राज्य स्तर पर 600 छात्रों की काउंसलिंग होनी है और इसे लेकर कॉशन मनी अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं ये रकम जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन पैसे ट्रांसफर करने में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल पैसे ट्रांसफर करने के लिए रत्नाकर बैंक का गेटवे दे दिया गया है, लेकिन इस बैंक की झारखंड में एक भी शाखा नहीं है और इस मामले की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी जानकारी के बाद गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। हम पता करेंगे, चूंकि आधी अधूरी बात सार्वजनिक तौर पर बोलना उचित नहीं होगा।